हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं संख्याओं के बारे में। यानी जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। पिछली वीडियो में जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने संख्याओं को पढ़ना और उनको अंकों में लिखना और शब्दों में लिखना देखा। इसके साथ साथ हमने स्थानीय मान निकालना है और जातीय मान निकालना है, ये भी हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। और किस तरीके से हमने पूर्ववर्ती और जो उत्तरवर्ती संख्याएं हैं वो हमने कैसे निकालनी है, ये भी हम पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो संख्याएं हैं वो कितने टाइप्स की हैं, उनको कैसे हम अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मेन इम्पोर्टेंट काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आप एक बार जो है अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो देखिए जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कौन सी होती हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं, तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनकी सहायता से हम काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग मतलब गिनती, किसी भी चीज़ को गिनने के लिए अगर आपको बोला जाए, मान लिया जो है आपको कहा जाए कि आप बताइए कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गिनना शुरू करेंगे। कहाँ से गिनना शुरू करते हैं, एक से। जैसे 1 2 3 4 5। इसी तरीके से जब आपकी अटेंडेंस ली जाती है, आपकी जब हाजिरी लगाता है टीचर, उस टाइम पर भी गिनने के लिए, स्टूडेंट को गिनने के लिए भी किसका यूज़ करता है, तो इन्हीं संख्याओं का यूज़ करता है। तो आप जो वस्तुओं को गिनने के लिए, व्यक्तियों को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये देखिए 1 से शुरू होकर ये आगे कहीं तक भी जा सकती हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो ये देखिए जितनी भी हमारी संख्याएं वो सारी की सारी किस में आती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में, जीरो को छोड़कर। आप यहाँ पर जीरो को नहीं काउंट करेंगे और इसके साथ साथ जो माइनस वाले नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, उनको काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ उन्हीं नंबर को यहाँ पर आप लिखेंगे जिनको आप काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, गिनती गिनने के लिए, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए आप यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे नंबर पर आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। तो देखिए पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए पूर्ण संख्याओं के अंदर हमारा जीरो भी इंक्लूड होता है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के अंदर जीरो को ऐड कर दें, यानी 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये संख्याएं जो हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। मतलब जीरो भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये कौन सी कहलाती हैं, हमारी पूर्ण संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। आगे देखिए तीसरे नंबर पर हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। तो देखिए भाज्य संख्याएं मतलब जो किसी से भाग हो जाती हैं। देखिए भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक तो 1 से भी भाग होती हैं, खुद से भी भाग होती हैं, और इसके साथ साथ उससे अलग कोई दूसरा नंबर है उससे भी भाग हो जाती हैं। अब देखिए हम 4 की बात करते हैं। 4, तो देखिए ये 1 से भी भाग होता है, ये खुद से भी भाग होता है, और इसके साथ साथ ये 2 से भी भाग हो जाता है। 1 से, 2 से और 4 से। मतलब ये कम से कम 3 संख्याओं से भाग होता है, यानी 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग हो रहा है। एक तो 1 से ज़्यादा भाग हो रहा है, 1 से भाग हो रहा है, 4 से भाग हो रहा है। इन दोनों के अलावा जो 2 से भाग हो रहा है उसको भी क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्या है। जैसे हम बात करते हैं 6 के बारे में। तो देखिए 6 1 से भाग होता है, 2 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है और खुद से भी भाग होता है। इस तरीके से इसके जो गुणनखंड है वो देखिए किस तरीके से बने हैं। तो चार संख्याएं हैं जो इसको भाग करती हैं। उसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो देखिए जो किसी से भी भाग नहीं होती वो कहलाती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। किसी से भी मतलब या तो वो 1 से होती हैं या खुद से होती हैं और किसी से भी भाग नहीं होती हैं। जैसे कि 2 देखिए किससे भाग होती है, या तो 1 से भाग होती है या खुद से ही भाग होती है। इसी तरीके से 3 को देखिए या तो 1 से भाग होती है या खुद से भाग होती है। आगे देखिए 5 या तो 1 से भाग होगी या फिर खुद से ही भाग होती है 5 से। तो ये देखिए ये किसी और संख्या से भाग नहीं हो रही है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। देखिए 7 1 से या खुद से, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, अभाज्य संख्याएं। यानी ये तो या 1 से ही भाग होती हैं या खुद से भाग होती हैं। इनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्या के अंदर हमने क्या देखा कि ये 1 से तो भाग होती ही हैं, खुद से भी भाग होती हैं, इसके अलावा एक और नंबर जो अलग से और नंबर होते हैं उनसे भी ये भाग हो जाती हैं। मतलब इन नंबर से ज़्यादा भी ये भाग हो सकती हैं। उनको क्या कहते हैं हम, भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य जो या तो 1 से भाग होती है या खुद से भाग होती हैं और किसी संख्या से ये भाग नहीं होती है, इनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या।
तो देखिए 4 तरह की संख्याएं हम कर चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिनसे हम गिनती गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं। पूर्ण संख्याएं यानी जो प्राकृतिक संख्याएं उसमें हम जीरो भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। आगे देखिए भाज्य संख्या, जो एक से और खुद से भाग होने के अलावा भी दूसरे नंबर से भाग हो जाती हैं, उनको कहते हैं भाज्य संख्याएं। और अभाज्य, जो केवल या तो एक से भाग होती हैं या खुद से भाग होती हैं, उनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। कोई तीसरे नंबर से ये भाग नहीं होती हैं। उसके बाद देखिए 5th टाइप की संख्याएं जो हमारी कौन सी हैं, सम संख्याएं। तो देखिए सम संख्याएं हमारी होती हैं, इनको हम इवन नंबर्स भी बोलते हैं। तो देखिए सम संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग होती हैं। 2 से भाग होने वाली जो संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, सम संख्याएं। तो इसमें क्या आ जाएंगी, 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10। इस तरीके से जो संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं उनको क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। आगे देखिए विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं कौन सी होंगी, जो 2 से भाग नहीं होंगी। तो इसके अंदर कौन सी संख्याएं आएंगी, ये देखिए, ये जो ओड नंबर्स हैं विषम संख्या, ये हमारी जो है ये विषम संख्याएं होंगी, ये 2 से भाग नहीं होती। तो इस तरीके से हमारी जो ये संख्याएं हैं इनके टाइप्स जो हैं ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वैसे तो और भी टाइप्स हैं यहाँ पर, लेकिन आपके जो नवोदय विद्यालय के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो 6 टाइप्स की जो संख्याएं हमने देखी हैं वही इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़े से जो इनसे रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। 2-3-4 फॉर्मूले हैं यहाँ पर, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इन फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लिया आपको बोला जाता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, मान लिया कुछ प्राकृतिक संख्याएं आपको दे दी जाती हैं और बोला जाता है कि इनका योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब जोड़, यानी मान लिया आपको बोल दिया जाता है 1 से लेकर 20 तक की जो संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात कीजिए। अब ये तो नहीं है कि आप यहाँ पर जो है इन सबको जोड़ने लग जाओगे। अगर आप यहाँ पर इनको जोड़ने लग जाओगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर का टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा और आप अपना पेपर भी क्लियर नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब उन फॉर्मूले को, यानी जो छोटे से मेथड होते हैं, शॉर्ट ट्रिक होती हैं, उनकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, तो इसका जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपने क्या करना है, जो लास्ट वाली जो संख्या दी हुई है, लास्ट वाली संख्या कितनी है, 20, यानी जो आखिरी संख्या है, लास्ट वाली आखिरी संख्या, आपने क्या करना है, इसको लिखना है। उसके बाद फिर क्या करना है, गुणा करनी है, किसके साथ, यही आखिरी संख्या को दोबारा लिखना है आपने, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, 1 प्लस करना है, 1 जोड़ देना है और फिर इसको क्या कर देना है, 2 से भाग कर देना है। इस तरीके से आपने निकाल हुए इन सब का जोड़। अब देखिए आखिरी संख्या कितनी है, 20। आगे देखिए गुणा किसके साथ करनी है, ये देखिए आखिरी संख्या में 1 जोड़ना है। आखिरी संख्या में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा और नीचे 2 से भाग करेंगे। अब आगे देखिए 20, आखिरी संख्या में आपने 20 में 1 जोड़ा, कितना हो गया, 21 और नीचे कितना हुआ, 2। अब इन दोनों की गुणा करके आप 2 से भाग कर दीजिए या 2 से इसको यहाँ पर काट दीजिए, क्योंकि 2 से जो है 20 भाग हो जाता है, 10 आता है। और जैसे ही आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो 10 की जो जीरो है इसके साथ लग जाएगी, ये हो जाएगा 210। तो इन संख्याओं का जोड़ कितना आ जाएगा, 210। यानी 1 से लेकर जो आप 20 तक की जो संख्याएं हैं इनको जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा, 210। तो देखिए इस फॉर्मूले की सहायता से जो है कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन निकाल दिया। तो ये फॉर्मूला जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लिया ये टोटल संख्याएं कितनी है, n मान लेते हैं, n+1 और डिवाइड बाई 2, या इस तरीके से लिख सकते हैं आखिरी संख्या, और आखिरी संख्या को गुणा करना है आपने आखिरी संख्या में 1 जोड़ के और उसको भाग कर देना 2 से। तो ये जो है एक फॉर्मूला है। इसी तरीके से देखिए कुछ सम संख्याएं अगर दी हो, मान लिया बोला गया है जो सम संख्याएं हमने देखी, सम संख्या, इनका जोड़ करने के लिए आपको बोला जाता है। उन्होंने कहा है कि पहली जो 20 है, 20 संख्याएं जो है इनका आप जोड़ कीजिए। पहली 20 सम संख्याओं का क्या करना है आपने, जोड़ निकालना है। अब उसके अंदर क्या करेंगे आप, इसके अंदर भी जो है आपका सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा, जो आखिरी संख्या है, आखिरी संख्या उसको क्या कर देना है, +1।
इसके नीचे जो है 2 नहीं आएगा, मतलब इसके नीचे आपने 2 से भाग नहीं करना है, और इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली जो 20 संख्याएं हैं, पहली 20 संख्याएं देखिए, यानी आप 1 से लेकर जो है पहली 20 संख्याएं कहाँ तक होंगी, कम से कम 40 तक होंगी आपकी 20 संख्याएं, सम संख्याएं, क्योंकि इसके अंदर आपने जो 4 एक एक संख्या को छोड़ना है, तो एक एक संख्या को छोड़ेंगे तो पहली जो 20 संख्याएं आपकी कहाँ तक होंगी, ये देखिए। तो देखिए 10 तक 5 संख्याएं हैं, उसके बाद फिर 20 तक अगली 5 होंगी, उसी तरीके से 30 तक अगली 5 और आगे अगली 5। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है आपकी टोटल 20 संख्याओं का आपने निकालना है। तो 20 संख्या के अंदर जो है आपकी, तो जो आखिरी संख्या है वो कौन सी संख्या, 20वीं संख्या है। 20वीं संख्या को आपने क्या करना है, 20 + 1, इस तरीके से आपने क्या कर देना है इसको, और इसको जोड़ेंगे तो 21, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुना हो जाएंगी, तो ये जो है इस तरीके से आपका यहाँ पर जोड़ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने सम संख्याओं का क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। सम संख्याओं का इस तरीके से हमने जोड़ निकालना है इस फॉर्मूले द्वारा। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा बन जाता है n × n + 1, यानी आखिरी संख्या +1। इसी तरीके से विषम संख्याओं का भी फॉर्मूला है। विषम संख्याओं का अगर योग निकालना है तो देखिए, ये जैसे विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए कहा गया है, तो विषम संख्याओं में हमारी क्या क्या आती हैं, ये देखिए इस तरीके से हमारी विषम संख्याएं आती हैं। और इन्होंने कहा है कि जो 20 जो विषम संख्याएं हैं, 20 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनका जोड़ निकालना है। तो 1 से लेकर जो 20 तक की विषम संख्याएं हैं, 1 से लेकर 20 तक, 20 तो विषम संख्या नहीं होगी, इसका मतलब 19 तक। तो यहाँ तक की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका क्या करना है, जोड़ निकालना है। अब देखिए यहाँ तक कितनी विषम संख्याएं हो सकती है, यहाँ पर 10 विषम संख्याएं होंगी, क्योंकि 20 में से जो बाकी की 10 संख्याएं हैं वो तो सम संख्याएं हैं, और जो बाकी 10 बचेंगी, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी, ये भी बाकी 10 विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पर n का स्क्वायर कर देना है, यानी जितनी भी संख्या है उसका स्क्वायर कर देना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, यानी 10 की 2 बार गुना, ना कि 2 से गुना। तो यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपने करना है 10 को 2 बार गुना करनी है, तो 100 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कुछ एक ये फॉर्मूले दिए गए हैं। ये फॉर्मूले जो हैं आपको कोई भी क्वेश्चन अगर काफ़ी बड़ा है और उसको एक तरीके से आपको योग निकालने के लिए बोला जाता है, तो वहाँ पर ये फॉर्मूले आप यूज़ करके जो है इन संख्याओं का मान जो है वो निकाल सकते हैं। और इन फॉर्मूले को हम किस तरीके से जो है क्वेश्चंस के अंदर पुट करेंगे, ये हम जब भी अपने अगली वीडियो के अंदर जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। अभी जस्ट जो है आप एक आइडिया ले लीजिए कि इस तरीके से जो है हमने अलग अलग क्वेश्चन के लिए किस तरीके से फॉर्मूले हमने यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने से रिलेटेड हमने फॉर्मूला देखा, जिसके अंदर हमने ये फॉर्मूला जो है वो डिस्कस किया है। उसके बाद देखिए सम संख्याओं से रिलेटेड हमने देखा है, उसके अंदर ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। सम संख्याएं का अगर जोड़ करने के लिए आता है, इसी तरीके से विषम संख्याओं का जोड़ करने के लिए आता है, तो ये फॉर्मूला हमने देखा है। तो ये 3 फॉर्मूले जो है यहाँ पर हैं मेन, जिनको हम किस तरीके से जो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर किस तरीके से यूज़ करेंगे, ये हम आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनके अंदर देखेंगे। अभी के लिए आप जो है सिर्फ इन फॉर्मूले को याद रखिए कि प्राकृतिक संख्याएं जब लगातार संख्याएं दी हुई हों, इस तरीके से इनका जोड़ निकालना हो, और जब सम संख्याएं, ये देखिए इस तरीके से जब सम संख्याओं का जोड़ निकालना हो, और विषम संख्याएं ये जो विषम संख्याएं इनका जोड़ निकालना हो, तो किस तरीके से हम जो है इन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे वो आगे देखेंगे। तो आपको अभी तक इन संख्याओं के बारे में अच्छे से जानकारी आपको होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, भाज्य कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, सम संख्याएं कौन सी हैं और विषम संख्याएं कौन सी हैं, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो वीडियो है वो फिनिश होता है। अगली वीडियो के अंदर हम जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से हमने जो है अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। इससे रिलेटेड जो काम है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और उसके आंसर जो है वो आपने उनको सॉल्व करके मुझे भेजना भी है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जो है फिनिश होती है। इसी के साथ साथ बाय बाय।